जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए आशीष और उन्नति लेकर आएगा। आइए विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, चलते हैं वचन की ओर और वचन को अच्छी तरीके से सुनते हैं कि वचन हमारे जीवन में उद्धार और मुक्ति और शांति कैसे लाता है। जी मेरे मसीह भाई बहनों, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर को उद्धार और विश्वास है, जो प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है, उसे हमें कैसे प्राप्त करना है। मेरे मसीह भाई बहनों, आप जरूर परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर के वचन को बहुत अधिकाई से सुने, ताकि परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम कर सके और आप हमेशा दृढ़ मजबूत रह सके। मेरे भाई बहनों, आप हर एक मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से यदि बचना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के वचन का मनन करें। जितना हो सके आप प्रतिदिन बाइबल को विशेष कर वचन पढ़ें, भजन संहिता की पुस्तक, जिसके लिए आप छुटकारा पाएंगे दुष्ट आत्मा से, अशुद्ध आत्मा और गंदी आत्मा से। भजन संहिता 23, 91 और 121 ऐसे करके बहुत से वचन हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं और उस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में सुरक्षा को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में एक ढाल का काम करती है। यदि आप निरंतर प्रार्थना करते हैं तो शैतान को आप अपने जीवन में जगह न देने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है कि आप हर स्थिति में परमेश्वर से बातचीत, प्रार्थना करते रहें। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, जब आप वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर यहोवा से बातचीत करते हैं। आपके जीवन में जब एक विश्वास दृढ़ होता है, संदेह और डर और शैतान के सबसे बड़े हथियार होता है। मेरे मसीह भाई बहन, शैतान का जो एक हथियार होता है वो क्या होता है? एक संदेह करना, एक डर, ये सबसे बड़ा हथियार शैतान का है। लेकिन जब आप विश्वास में मजबूत होते हैं, याद रखिए यीशु मसीह ने क्रूस पर पहले ही अंधकार की शक्तियों को हरा दिया है। वो आप भी उस वचन के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह देता है हरा पाएंगे। यीशु के नाम से हरा पाएंगे। जैसे कि आप वचन पढ़ सकते हैं, आप पढ़ेंगे वचन यहाँ पे लिखा है 1 यूहन्ना 5:12 में, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मेरे भाई बहनों, ये सच है कि यदि आप प्रभु को, यीशु मसीह को अपना आत्मिक परमेश्वर, आत्मिक खुदा नहीं बनाते, तब तक आप में जीवन नहीं है, तब तक आप में शांति नहीं है, तब तक आप में उद्धार और मुक्ति नहीं है। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता है जब तक पिता का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं आता। जब वो आ जाता है तब आपके पास जीवन आ जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। ये सच है कि बगैर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उस सामर्थ्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस उद्धार को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस आनंद जीवन को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो प्रभु हमें देना चाहता है, जो यहोवा परमेश्वर हमें देना चाहता है। मेरे मसीह भाई बहनों, जैसे हम अगला वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 8:36 में लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। मेरे मसीह भाई बहनों, यदि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम निश्चित ही स्वतंत्र हो जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को अपना सारा अधिकार दे दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है। इसलिए यदि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आया और आपने यीशु मसीह के नाम से यदि आपने छुटकारा मांगा तो प्रभु आपको छुटकारा देगा। यदि आपने आशीष मांगा तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। वो आपको उद्धार की ओर लेकर जाएगा। वो आपको हर एक बंधनों से आजाद करेगा, फ्री करेगा। जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत सामर्थ्य के साथ काम करेगा। इसलिए आप पिता के वचन को, पिता की महिमा को अपने जीवन में आने दें, ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके,
ताकि आपके जीवन में वो पूरी तरीके से कब्जा कर सके और आप बचाए जाएं। मेरे मसीह भाई बहनों, आप परमेश्वर के वचन को समझें। जैसे भजन संहिता 94 के 22 में लिखा है, परंतु यहोवा मेरा गढ़ है और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान है। मेरे भाई बहनों, यदि दाऊद कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरा गढ़ है और मेरा परमेश्वर है और मेरा रहने का स्थान है, मेरी एक दृढ़ चट्टान है, तो कुछ तो खासियत है परमेश्वर की सामर्थ्य में, कुछ तो खासियत है परमेश्वर के राज्य में। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, यदि खासियत है तो याद रखिए वो कुछ अलग करेगा आपके जीवन में, वो अद्भुत रीत से आपके जीवन में बदलेगा, रोग बीमारियों को दूर करेगा और आप बचाए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है, उसकी करुणा आकाश से भी ऊंची है। आप वचन को पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 144 के 2 में लिखा है, वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। मेरे मसीह भाई बहनों, आपको परमेश्वर इतना अधिकार दिया है, आपको परमेश्वर ने इतना अथॉरिटी दिया है कि आप के जीवन में जो भी समस्या, जो भी दुर्बलताएं, उसे आप यीशु के नाम से बोलेंगे, वो चली जाएंगी और उसकी करुणा आपके साथ रहेगी, वो आपको सुरक्षा देगी, आपको हर एक मुसीबतों से बचाएगी। मेरे मसीह भाई बहनों, आप प्रभु के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में आने दें, क्योंकि वो बहुत बलवंत परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। जैसे वचन आप पढ़ सकते हैं 1 पतरस 5:6 में, 6 और 7 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। मेरे भाई बहनों, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, नम्रता से रहो। मेरे मसीह भाई बहनों, जब आप नम्रता और दीनता से रहते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। परमेश्वर उचित समय पर आपको ऊंचा करेगा, दृढ़ करेगा, आपको रोग बीमारियों से बचाएगा, क्लेश से बचाएगा, आप अंधकार से बचाए जाएंगे, दुखों से बचाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करने के लिए आए, वो आपको स्वतंत्र करेगा यीशु के नाम से। अगला वचन देखेंगे, भजन संहिता 4:5 वचन में लिखा है, यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीत से निर्भय किया। ये चौथा वचन बहुत गंभीर हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन हमें बहुत शक्तिशाली सामर्थ्य से हमें निर्भय करता है। यहोवा के पास गया, कौन? दाऊद गया, तब यहोवा परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उसे पूरी रीत से निर्भय किया। 5 वचन में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जिन्होंने परमेश्वर यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने प्रकाश पाया। उनके जीवन से रोग बीमारियां, अशुद्ध आत्मा, गंदी आत्माएं नहीं आने पाई और उनका मुंह काला नहीं होने पाया। हमेशा आजाद रहे यीशु के नाम से। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।